मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में इसी तरह के प्रश्न पूछने की प्रथा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में इसी तरह के प्रश्न पूछने की प्रथा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में इसी तरह के प्रश्न पूछने की प्रथा है नहीं। इसी प्रकार के प्रथा पूछने की परंपरा नहीं है। हम लोग जानकारी देंगे। हमने तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया है। विधायक महोदय ने यहाँ उस सवाल के जवाब में यह कहा कि ऐसे सवाल पूछने का भी कोई प्रथा नहीं है। तो अब यह है कि पत्रकारों को पहले विधायक भवन जाना पड़ेगा, वहां से सवाल विधायक जी जो बताएंगे वो लाना पड़ेगा और फिर पूछना पड़ेगा। तो अवसर कितना ही शुभ हो, लेकिन पत्रकार का काम है सवाल करना। अब ये विधायक महोदय जी तय करेंगे कि कौन पत्रकार क्या सवाल करेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका चुनाव संपन्न हुए 1 महीना से अधिक बीत चुका है और इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत की है, उसके बाद से या तो भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है या तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत जो है वो पच नहीं रही, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल 26 फरवरी को वसई विरार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी प्रथा शायद कहीं देखी नहीं गई अब तक। पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया संभवतः। दरअसल मौका यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय वसई विरार महानगर पालिका में 43 नगर सेवकों के साथ मजबूत विपक्षी पार्टी है और जिस तरह से एक दस्तूर है कि जब महानगर पालिका या कोई भी सरकार में कोई विपक्षी पार्टी हो तो विपक्षी पार्टी के एक नेता को विरोधी पक्ष नेता के तौर पर मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोनीत विरोधी पक्ष नेता है मनोज पाटिल। और इसी दस्तूर के साथ एक दस्तूर यह भी है कि विरोधी पक्ष नेता को महानगर पालिका में बैठने के लिए एक चैम्बर दिया जाता है ताकि वो वहां पर लोगों की समस्याएं सुन सके और वहां से उसका निवारण कर सके, अपने लोगों को भी मीटिंग ले सके। तो इसी दस्तूर का पालन करते हुए महानगर पालिका ने मनोज पाटिल विरोधी पक्ष नेता को एक चैम्बर अलॉट किया। विरोधी पक्ष नेता ने कल से वहां पर अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया और यहीं पर जो मैंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो अब तक हुआ नहीं था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि ऐसा कोई कार्यक्रम की प्रथा आज तक सुनी नहीं गई कि इस तरह से पदभार ग्रहण का कोई इतना बड़ा कार्यक्रम हो। बाकायदा विधिवत तौर पर पहले उस कार्यालय का पूजा पाठ करवाया गया। उसके बाद वहां पर वसई के दोनों वसई नालासोपारा के विधायक की मौजूदगी में पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। एक कार्यक्रम हुआ, पार्टी ने किया, अच्छी बात है। नई प्रथा भी अगर कोई शुरू हुई तो, लेकिन तब भी इसमें उन्होंने ये एक इस तरह का जाहिर किया कि ये पार्टी लिमिटेड का कार्यालय है और पार्टी लिमिटेड का ही काम है वहां। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका के प्रथम नागरिक महापौर राजीव पाटिल तक को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था और अगर बुलाया गया होगा और वो नहीं आए थे तो उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह का वो कार्यक्रम था कि महापौर तक वहां नहीं, उस कार्यक्रम में नहीं दिखे। दूसरी बात कि जब महापौर नहीं दिखे और प्रशासनिक लोग कोई नहीं दिखे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही दिखे, तब स्वाभाविक है कि यह सवाल उठना था। तब वहां मौजूद पत्रकारों में से एक महिला पत्रकार ने हिम्मत करके विधायक महोदय को यह सवाल किया कि यहां ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम लिमिटेड पार्टी लिमिटेड का कार्यक्रम दिखाई पड़ रहा है और यहां पर महापौर तक नहीं है, तो क्या ऐसी प्रथा है? और उन्होंने वो सवाल पूछे तो उसका सटीक सही जवाब देने के बजाय विधायक महोदय क्या कहने लगे वो सुनोगे तो आपको ताज्जुब होगा। विधायक महोदय ने यहां
उस सवाल के जवाब में यह कहा कि ऐसे सवाल पूछने का भी कोई प्रथा नहीं है। तो अब यह है कि पत्रकारों को पहले विधायक भवन जाना पड़ेगा, वहां से सवाल विधायक जी जो बताएंगे वो लाना पड़ेगा और फिर पूछना पड़ेगा। महिला पत्रकार का सीधा सवाल था कि इस तरह के कार्यक्रम की कोई प्रथा है क्या। उस सीधा सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय विधायक महोदय ये कहते हैं कि ऐसे सवाल करने की भी, इस शोभा अवसर पर ऐसे सवाल करने की भी कोई प्रथा नहीं है। अवसर कितना ही शुभ हो, लेकिन पत्रकार का काम है सवाल करना। अब ये विधायक महोदय जी तय करेंगे कि कौन पत्रकार क्या सवाल करेगा। खैर, सैल्यूट है उन महिला पत्रकार को जिन्होंने यह सवाल किया, और ऐसे ही तीखे सवाल होते रहने चाहिए। कुछ भी हो, वो कार्यालय जो खोला जा रहा है वो पब्लिक के पैसे से बने हुए महानगर पालिका में पब्लिक के लिए वो कार्यालय है, और उसके लिए अगर विधायक महोदय जो कि जिनको पब्लिक ने चुना है वो इस तरह से अगर उसको लेकर जवाब देंगे तो क्या ही कहा जाए। देखिए इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी ये कवरेज, और सुनिए क्या कुछ कहना है विधायक महोदय का। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो है वो मजबूती से, लेकिन सवाल एक है सर, एक ही में बहुत सारे सवाल हैं। पूछो। पहला सवाल ये कि इस कार्यक्रम के आयोजक कौन है? दूसरा, क्या इस प्रकार के कार्यक्रम की कोई प्रथा है? तीसरा, कार्यक्रम में सिर्फ भाजपा महायुति के ऐसे संबंधित लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि मनपा की इमारत में ये कार्यक्रम शहर के प्रथम नागरिक, मनपा के सर्वे सर्वा, महापौर व अधिकारीगण, कर्मचारीगण कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में इसी तरह के प्रश्न पूछने की प्रथा है नहीं। इसी प्रकार के प्रथा पूछने की परंपरा नहीं है। हम लोग जानकारी देंगे। हमने ना भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया है, हमने ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ लिया है। हम हमारे पार्टी के विरोधी पक्ष नेता के दालन का उद्घाटन किया है और उसको आसनस्थ कर रहे हैं। और कुछ है, प्रश्न पूछा, बोलो। बोला आपने कहा कि इस तरीके के सवालों की प्रथा नहीं है, लेकिन ये ऐसा शुभ कार्यक्रम में मनपा कार्यालय, क्या ये आपका दायित्व नहीं था कि महापौर भी इसमें नहीं? ठीक है ना, उचित समय में हम लोग बुलाएंगे। महापौर ने कहा बुलाया था? हम लोग उचित समय में सबको जहाँ बुलाने का है वहाँ बुलाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, क्षत्रिय कुलवंश, राजाधिराज, योगीराज, शिव छत्रपति महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत माता की जय। गणपति रमेश मध्ये हॅलो मध्ये यशस्वी भव। मेहनत का परिणाम हे आपल्याला शेवटचं वाचायचंय। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।